Just into our newsroom, Twitter has reached a deal with Elon Musk valued at around $44 billion. Musk will pay shareholders $54.20 per share. This after Twitter's board met yesterday to evaluate Musk's offer. Musk says his goal is to bolster free speech on the platform. Funding is expected to come from a mixture of his own assets and the backing of banking giant Morgan Stanley. हाय गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलीमैथ दरानी। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ट्विटर के बारे में। जी हाँ, ट्विटर के बारे में। और ये वीडियो आप पूरा देखना क्योंकि इस वीडियो में एक सरप्राइज मिलने वाला है आप लोगों को। तो भाई साहब, अब ये नई बड़ी खबर निकल के आ रही है कि एलन मस्क ने $44 बिलियन में ट्विटर को खरीद लिया है। यार खरीदा क्यों, फ्री में डाउनलोड कर लेते हैं प्ले स्टोर से। बट इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं और इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, तो वो हम आगे वीडियो में जानेंगे। बट गाइज, ये जो वॉर है ट्विटर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वर्सेस एलन मस्क की, ये बहुत टाइम से चल रही थी क्योंकि ट्विटर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लग रहा था कि भाई साहब एलन मस्क जो है वो हॉस्टाइल टेक ओवर करने वाला है ट्विटर का। बट भाई ट्विटर भी कम नहीं है। जवाब में पराग अग्रवाल ने पॉइजन पिल दिया। अब ये पॉइजन पिल क्या होता है ये मैं आपको समझाता हूँ। तो मानो एक कंपनी है दरानी लिमिटेड, अगर उसके 100 शेयर्स लिस्टेड हैं और उनमें से मेरे पास 10 शेयर्स हैं, इसका मतलब मैं 10% स्टेक का मालिक हूँ उस कंपनी का। और अगर मुझे 51% स्टेक चाहिए कंपनी का, जो कि ज़रूरी होता है मेजर डिसीजन लेने के लिए कंपनी में मेजॉरिटी के लिए, तो मुझे 41 शेयर्स और खरीदने पड़ेंगे कंपनी के। तो जैसे ही मैं वो 41 शेयर्स खरीदता हूँ तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी अपने शेयर्स को डाइल्यूट कर देगी, वो 100 शेयर्स और ला देगी। तो अब कंपनी के पास टोटल शेयर्स कितने हैं, 200 शेयर्स हैं। तो पहले मेरा जो स्टेक था वो 51% था और डाइल्यूशन के बाद मेरा स्टेक रह गया है 25.5% का। और अगर मैं वापस अपना जो स्टेक है वो 51% पे लाना चाहता हूं तो मुझे और शेयर्स खरीदने पड़ेंगे, जिसके लिए मुझे और पैसा लगेगा। ना रे बाबा ना। बट क्या पता कंपनी ये वापस कर दे अगर मैं 51 स्टेक वापस ले लूँ तो। बट अब कोई फ़ायदा नहीं है इसका, क्योंकि डील ऑलरेडी क्लोज हो चुकी है। क्योंकि अगर इन्वेस्टर्स को अंधा पैसा सामने दिखेगा तो भाई इन्वेस्टर तो फिसलेगा ही ना। तो हो सकता है पराग अग्रवाल को भी सीईओ की पोजीशन छोड़नी पड़े, क्योंकि जो एलन मस्क ने लेटर भेजा था ट्विटर को, उसमें साफ साफ ये लिखा था कि आई हैव नो कॉन्फिडेंस इन द मैनेजमेंट। और आप लोगों को ट्विटर के शेयर प्राइस में भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन दिखा होगा इन दिनों में। और तो और भाई, एलन ने टेस्ला के जो शेयर्स थे वो लेवरेज कर दिए फॉर ट्विटर। पहले ही बहुत ज़्यादा लेवरेज कर रखे थे टेस्ला के शेयर्स फॉर लोन्स, और अभी और ज़्यादा कर दिए हैं। Now you guys would be wondering why the hell Elon Musk was so desperate to buy the whole Twitter. I'm here to answer you guys. So the answer is that there are many reasons. So we'll talk about them one by one. तो जो पहला रीज़न था वो ये था कि एलन मस्क को डर था कि उसका जो ट्विटर अकाउंट है वो बैन हो जाएगा, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप का हुआ था। तो उनको ये डर क्यों था, क्योंकि वो एक ही ट्वीट से मार्केट को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर देते थे। तो उनको बहुत ज़्यादा वार्निंग्स भी मिल चुकी थी और उनको एक ट्वीट डालने से पहले पूछना पड़ता था ट्विटर से कि मैं डालूं या ना डालूं, और जो वहाँ की जो स्टॉक एक्सचेंज कमेटी है उनसे पूछना पड़ता था। बट भाई मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, ये जो टेररिस्ट लोग हैं इनके ट्विटर अकाउंट कैसे एक्टिव है। और अगर भाई ये ट्विटर नहीं खरीदता तो इन्फ्लुएंस खत्म हो जाता, और टेस्ला की फ्री पब्लिसिटी कैसे होती। तो अब हम आते हैं मेन मुद्दे पे, दी एडवांटेजेस। तो ये क्यों अच्छा हुआ कि एलन मस्क ने ट्विटर पूरा खरीद लिया। पहला रीज़न ये है कि जो अब एल्गोरिदम्स हैं जो कि ट्विटर में यूज़ होती हैं वो सब भाई साहब ओपन सोर्स हो जाएगा सब। सेकंड जो एडवांटेज है वो ये है कि जो बॉट अकाउंट्स होते हैं, जो स्पैम अकाउंट्स जो होते हैं, वो सारे डिलीट कर दिए जाएंगे, सारे ब्लॉक कर दिए जाएंगे ट्विटर से। ये एलन मस्क का कहना है कि सबसे पहले तो ये 2 काम करेंगे ही करेंगे। एंड थर्ड, द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो एलन मस्क को ये लगता था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ट्वीट करते थे तो उसके बाद कंट्रोवर्सी सी हो जाती थी, पूरे मार्केट में हलचल मच जाती थी। तो उनको ये लगता था कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ पे है, वो तो मुझे नहीं दिख रही इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए, क्योंकि आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हो। तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि भाई क्यों ना ट्विटर ही खरीद लिया जाए। बाय द वे, आपको ये भी बता दूं फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन कि उन्होंने ये भी सोचा था कि वो खुद का एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाएंगे, जो कि उन्होंने बनाया भी था और उसका नाम रखा था सिग्नल। आप प्ले स्टोर पे जाके चेक भी कर सकते हो, बट वहाँ पे बहुत टाइम लग रहा था, और ट्विटर तो ट्विटर ही है यार।
तो उन्होंने सोचा कि भाई पैसा पड़ा ही है हमारे पास, तो ट्विटर ही क्यों ना खरीद लिया जाए। खरीद लिया भाई बंदे ने। अब जरा बात कर लेते हैं डिसएडवांटेजेस की। तो डिसएडवांटेजेस क्या हैं? सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि अब जो ट्विटर कंपनी है वो प्राइवेट हो जाएगी। पहले पब्लिक थी, स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड थी और आप लोग स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते थे, आप लोग स्टॉक्स खरीद सकते थे इस कंपनी के। बट अब क्योंकि ये कंपनी प्राइवेट हो चुकी है तो ये हट जाएगी, कुछ दिनों में डीलिस्ट हो जाएगी और आप लोग अब ट्रेड नहीं कर सकते, आप लोग इन्वेस्ट नहीं कर सकते ट्विटर में। सेकेंड जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि आप लोगों ने पास्ट में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया होगा कि इलॉन मस्क ट्विटर की हेल्प से मार्केट को पूरा हिला देता है भाई। चाहे वो डोज कॉइन वाली स्टोरी हो ले, चाहे वो कोई सी भी चाहे वो कोई सी भी स्टोरी हो, इलॉन मस्क ने हमेशा तबाही मचा दी है पूरे मार्केट में एक ट्वीट से, सिर्फ एक ट्वीट से। बट अभी अब जैसे 100% कंट्रोल उनके पास है, तो मतलब अब उनको कोई रोकने वाला है नहीं। तो हो सकता है कि वो मैनिपुलेट अब ज़्यादा करेंगे और हो सकता है गलत इस्तेमाल भी हो, क्योंकि एक जने के हाथ में अगर पावर चली जाती है तो दिक्कत आती है। और जो मस्क भाई साहब हैं वो क्या है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी पूछते रहते हैं अपनी जो ऑडियंस है, अपने जो फॉलोअर्स हैं उनसे ट्विटर पे। तो कुछ दिन पहले उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि भाई ट्विटर पे एडिट या डिलीट बटन चाहिए क्या आप लोगों को? तो बहुत लोगों ने बोला कि हाँ चाहिए। तो अब वो लोग उस पर भी काम करेंगे। बट इससे बताऊँ क्या दिक्कत होगी, इससे ये दिक्कत होगी कि मान लो पॉलिटिशियंस कुछ ट्वीट कर देते हैं, बाद में आप डिलीट भी कर दोगे ना ट्वीट या एडिट भी कर दोगे तो लोग मुकर जाएंगे बात से, पॉलिटिशियंस मुकर जाएंगे कि भाई मैंने तो ट्वीट ही नहीं करा था। बट एक्चुअली में बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है, एडिट कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है ट्वीट को। बट गाइज मैं इस वीडियो में एक ट्वीट एड्रेस करना चाहूँगा जो पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। वो करी है नो लाई विद ब्रायन टाइलर कोहन ने। Elon Musk told the United Nations he would give them $6 billion to end world hunger if they showed him a detailed plan of how they would use the money. They called his bluff and gave him their plan, and then they never got the money. Now he is buying Twitter for $45 billion. Really? एक बार देखा जाए तो बात तो सही कह रहे हैं। बात ये कह रहे हैं कि भाई जब हंगर ख़त्म करनी चाहिए पहले, उससे पहले आप लोग प्रायोरिटी दे रहे हो खुद की पावर को, कि हम लोग हमारी पावर को कैसे रखें, मेंटेन कैसे करके रखें, जबकि प्रायोरिटी देनी चाहिए जो फंडामेंटल प्रॉब्लम है उनको। बट ठीक है। तो बस गाइज अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या।